अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो वर्ड है ये ग्रीक रूट है इसका, और इसका मीनिंग है, ल्यूको का मीनिंग है वाइट और साइट मीन सेल्स, यानी वाइट सेल्स भी इनको हम बोलते हैं इनकी अपेयरेंस की वजह से। वाइट कलर के या कलरलेस जो है ये अपीयर होते हैं, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो इनके फ़ीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शेप एंड कलर। इनकी जो शेप होती है वो कोई प्रॉपर नहीं होती, जैसे RBCs के हमने पढ़ा तो ये इरेगुलर शेप के होते हैं और कलरलेस जो है वो अपीयर होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। फॉर्मेशन, रेड बोन मैरो जो कि हमारे पास एक टिश्यू है वहाँ पे ये बनते हैं, और कुछ वाइट ब्लड सेल ऐसे हैं जो कि डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर टॉन्सिल, लिम्फ नोड और थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टॉन्सिल हमारे गले की बैक साइड पे जो है प्रेजेंट होता है, बैक ऑफ द थ्रोट प्रेजेंट होता है। लिम्फ नोड्स छोटे छोटे बीन शेप जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैली में, चेस्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। थाइमस भी हमारे पास ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी की चेस्ट के अपर साइड पे जो है प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर जो है वो वाइट ब्लड सेल मैच्योर होते हैं। साइज़ एंड नंबर की बात करते हैं तो RBCs की निस्बत जो वाइट ब्लड सेल हैं वो इनका साइज़ जो है बड़ा होता है, लेकिन नंबर में ये RBC से कम तादाद में जो है वो होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि ब्लड का हम मिलीमीटर क्यूब लें तो वहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल की तादाद आएगी वो अबाउट 7000 आएगी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका नंबर जो है वो कितना कम होगा। फंक्शन, वाइट ब्लड सेल का मेन रोल है कि डिज़ीज़ के अगेंस्ट इन्होंने जो है वो फाइट करना है। जैसा कि एक कंट्री के अंदर उसको डिफेंड करने के लिए आर्मी प्रेजेंट होती है, इसी तरह ह्यूमन के अंदर जो आर्मी है वो वाइट ब्लड सेल है। लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड करता है नीड पे, यानी कि जिस सेल का जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसका जो है वो लाइफ स्पैन होगा। टाइप्स, वाइट ब्लड सेल की 2 मेन टाइप्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट में वर्ड ग्रैन्यूल्स आ रहा है, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, दानेदार स्ट्रक्चर होता है, जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट में ए वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट को, और ग्रैन्यूल्स वो साइट से मुराद है कि इसके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते, तो इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। इन टाइप्स के बारे में डिटेल से देखते हैं। ओके, तो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स की आगे से भी टाइप्स हैं। ग्रैनुलोसाइट्स का हमने पढ़ा कि ऐसे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ग्रैन्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी आगे से 3 टाइप्स हैं, ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। अब ये जो तीनों सेल्स हैं इनके अगर नाम की बात करें तो इनका नाम जो है वो स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म की वजह से जो है वो डेवलप हुआ है, यानी इनका साइटोप्लाज्म जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेन जो है वो अटेन करता है। ईओसिनोफिल में ईओसिन वर्ड आ रहा है, यानी कि ये ईओसिन एसिडिक डाई जो है वो ये सेल अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। न्यूट्रोफिल्स ऐसे सेल हैं जो अपने अंदर न्यूट्रल कलर की डाई जो है अब्जॉर्ब करते हैं, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। बेसोफिल में बेसिक वर्ड आ रहा है, बेस, तो ऐसी डाई अब्जॉर्ब करेंगे ये जो जिसकी नेचर बेसिक होगी। तो इस तरह इनके नाम जो हैं वो डेवलप हुए हुए हैं। इनके फंक्शन देखते हैं। ईओसिनोफिल्स जो हैं ये पैरासाइट के साथ फाइट करते हैं और एलर्जीज़ कॉज करते हैं, यानी कि ये तीनों सेल्स बेसिकली वाइट ब्लड सेल की टाइप है, और हम पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल डिजीज़ से फाइट करते हैं। तो इनका रोल भी इसी के अंदर होगा कि अगर जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अंदर आ रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है वो ये अपना काम कर रहे होंगे। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और डेड सेल्स जो होते हैं उनको क्लीन अप करने में रोल प्ले करते हैं। बेसोफिल्स, हमारे पास एक प्रोटीन है बॉडी के अंदर हिस्टामीन, वो रिलीज़ करते हैं बेसोफिल्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन हो जाती है और एलर्जी जो है वो कॉज होती है। जो नज़ला आता है, नज़ला होता है हमें, वो भी बेसिकली बेसोफिल्स की वजह से ही होता है, एलर्जी कॉज होती है हमें। दूसरी जो टाइप थी वाइट ब्लड सेल की वो थी जी ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें हमने पढ़ा था कि इनका साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर होता है, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इन सेल्स की 2 टाइप हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो सेल हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेज। मैक्रो मीन्स बिग, फेज मीन ईट, यानी ऐसे सेल जो बड़े बड़े जर्म्स और डेड सेल को अपने अंदर ले जाते हैं, यही इनका जो है वो रोल है। लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल हैं जो कि पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब एंटीबॉडीज़ प्रोटीन है, जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया, पैरासाइट वगैरह बॉडी के अंदर एंटर होता है, फ़ौरन हमारी जो लिम्फोसाइट है वो एक्टिव हो जाते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोटीन बनाना शुरू हो जाते हैं, और सारा जो इम्यूनिटी का जो प्रोसेस होता है कि डिफेंड करना उस पैथोजन से, वो सारा प्रोसेस जो है वो एंटीबॉडीज़ बनने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा टॉपिक जिसमें हमने वाइट ब्लड सेल के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।